अक्सर गैर मुसलमानों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि खतने हर मुसलमान लड़के की है सदा। मुसलमानों का कहना है कि ये पैगंबर इब्राहीम की सुन्नत है जो कि इन्हें एक आजमाइश के तौर पर मिली। इसके बरक्स ईसाइयों की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना इनकी बीवी ने सदा के तौर पर किया, नाउज़ बिल्लाह। आज की वीडियो में इसी अहम इस्लाम के वाजिब रुकन के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि खतना की इब्तिदा कैसे हुई। यहूदियों और पादरियों ने ये वाक़या गढ़ रखा है कि बल्कि अक्सर मुसलमान भी इस मनगढ़ंत और गुमराहकुन वाक़े पर यकीन रखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी दूसरी बीवी से हसद रखती थी, जिसकी वजह से हसद करने वाली बीवी ने दूसरी बीवी के नाक कान में छेद कर दिया, जिस वजह से लड़कियों में नाक कान में सुराख करवा कर ज़ेवरात पहनने का रिवाज आम हुआ। फिर उसके बाद एक बीवी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना एक शीशे से धोखे से कर दिया ताकि वो दूसरी बीवी के पास शर्म से ना जा सके, नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन गिरामी, मज़कूरा वाक़या मनगढ़ंत है जिसकी कोई असल ना है और ना ही किसी मुस्तनद किताब में मौजूद है। इस वाक़े को गढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को ये बावर करवाया जाए कि वो एक ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसको धोखे से सज़ा के तौर पर शुरू किया गया, जबकि असल बात यह है कि जैसे अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे को कुर्बान करने की आजमाइश से गुजारा, इसी तरह इन्हें एक दिन खतरा करने का हुक्म अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद एक बसोले से 80 साल की उम्र में किया। रवायत के मुताबिक जब अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुले मैदान में मौजूद थे। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर है कि आप अल्लाह के हुक्म की तामील में बहुत जल्दी करते थे, इसीलिए जब आपको हुक्म हुआ तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेज़दार आला ढूंढने लगे, जो कि इनको ना मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद एक टूटा हुआ शीशा मिला तो आपने इसी से खुद अपना खतना करके अल्लाह पाक के हुक्म की तामील फरमाई। बाज़ मुनकरीन हदीस ने इस हदीस पर भी इतराज़ किया है जो इनकी हमाकत की दलील है। जब एक इंसान खुदकुशी कर सकता है, खुद अपने हाथ से अपने गर्दन काट सकता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुद शीशे या बसोले से खतना कर लेना कौन सा मोजब ताज्जुब है। और 80 साल की उम्र में खतने पर इतराज़ करना भी हमाकत है। जब हुक्म इलाही हुआ, इसकी तामील की गई। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले अम्बिया तो खतना होने और नाक कटी होने के हालत में बतौर एजाज़ व इकराम के पैदा होते रहे और इसकी बाकायदा अमूमी सुन्नत होने की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। आप खुद अपना खतना फरमाया और फिर इसके बाद अपने बेटे इस्माइल का खतना 13 साल की उम्र में फरमाया। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह भी लिखते हैं कि सबसे पहले खतना करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने खुद ऐसे शीशे से अल्लाह के हुक्म की तमील में खतना किया। इसी तरह फ़तहुल बारी में रवायत है कि अज़रुए शुरू मर्दों के लिए खतना करना सुन्नत मुक्कदा है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी खतना खुद अपने हाथों से की और अरबों में भी ये सुन्नत इब्राहीमी राइज रही। तां कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सुन्नत पर इन्हें बरकरार रखा और मजहबी शाइर में शामिल फरमाया। मुसलमान मज़ाहिब के अहकामात की तामील करते हुए सदियों से बच्चों के खतने करते चले आ रहे हैं, लेकिन मगरब सदियों के तक इसका इनकार करने के बाद अब बिल-आखिर जदीद साइंस की तहकीकात सामने आने पर खतनों की अहमियत मानने पर मजबूर हो गया है। तवील तरीन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अचानक मगरबी साइंसदानों को खतने की अहमियत का इस कदर एहसास हुआ कि अमरीका के सफ़े अव्वल के इदारे बराए सेहत ने दिसंबर में जारी करदा हदायत के मुताबिक मसवदे में हर लड़के के लिए खतना लाजमी करार देने की तजवीज़ दे दी है। इस इदारे का कहना है कि खतने बच्चों को पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जिनसी बीमारियों, स्पाइनल कैंसर के खतरात से महफूज रखते हैं। इदारे का यह भी कहना है कि खतने ना करने की सूरत में बड़ी हुई जिल्द, जिसे खतों में काट दिया जाता है, में बैक्टीरिया और दीगर जरासीम जमा रहते हैं
اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اور اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے سے کہہ دیا ہے کہ خطروں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہے کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے اور اسلام کے کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ خالق و مالک ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے، اور ختنہ کرنا بھی ان شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا ہے، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی مصلحت ضرور پنہا ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مخفی رہے۔